हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 24 जुलाई के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है एडिटोरियल वाले पेज पे, हमारे एडिटोरियल वाले पेज पे आया हुआ है अ केस फॉर अ न्यू प्रोनाउंस फॉर एआई। तो इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट आर हैविंग अ सेमिनल मोमेंट। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात हो रही है, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर फ्यूलिंग चैटबॉट दैट कन्वर्ट्स लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, sometimes doing a better job than the best of us in summarizing a complex idea और राइटिंग एन essay। मतलब इसमें क्या कर सकती है, जैसे कि समराइज़ कर सकती है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, लिख सकती है एस्से को। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, चैट जीपीटी बुलेटेड रिस्पॉन्सेज रिमेन्ड अस ऑन एग्जामिनिंग आंसर बाय ए ग्रेड स्टूडेंट। LLM की बात हो रही है। वाइल इंटरनेट सर्च रिक्वायर्ड अस टू लर्न द आर्ट ऑफ कीवर्ड, LLM रिक्वायर्ड टू अस टू मास्टर प्रॉम्प्ट। अब मास्टर प्रॉम्प्ट जो ये बात हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है, प्रॉम्प्ट आर आर्कटाइप यूज़र जनरेटेड क्वेश्चंस होते हैं एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच इलिसिट अ डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द एल्गोरिदम। ये याद रखना है। कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन हैज़ proposed a limitations game to test a machine ability to demonstrate intelligent behavior that is distinguishable from that of the human। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले ये लाइन यहाँ से पहले याद रखनी है आपको। जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है उस पर हम स्टार बनाते हैं, तो यहाँ से ये लाइन याद रखनी है। कौन सी है वो लाइन, लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में, LLM के बारे में। तो LLM क्या है, फ्यूलिंग चैटबॉट दैट कन्वर्ट्स लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट। तो ये याद रखना है यहाँ से। गिविंग AI अ जेंडर, लॉ मेकर आर डिवाइडिंग ओवर द क्वेश्चन ऑफ एट्रीब्यूटिंग अ लीगल पर्सनहुड टू AI। This become a more complicated with the autonomous machine, but there is a consensus that misrepresentations of identity by AI feels like manipulation। ठीक है, तो वो एक तरीके से मैनिपुलेशन होगा, ऐसा कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर प्रोनाउंस एस्टैब्लिशिंग एन आइडेंटिटी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन। इट इज़ राइट फॉर एथिकल एंड सिक्योरिटी रीजन टू नो दैट पर्सन इज डीलिंग विद द बॉट, चैट बॉट एक तरीके से। ओके तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, यूज़ इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या क्या है ये सब है, पर हमें लाइन बस यहाँ से LLM के बारे में जानना था इस वाले आर्टिकल से। आगे आ जाएंगे हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत बार डिस्कस हो चुका है, UCC के बारे में। फिर आगे हम आएंगे और देखेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, देखेंगे कौन सा पढ़ना है। ओके तो यहाँ पे अभी किसी ने कुछ दिन पहले कमेंट किया था कि हम CBI और ED का नहीं पढ़ते, तो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो हम पढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे अथॉरिटी के बारे में। अब देखो जैसे इसमें आया है ऑन ED पावर, मतलब इस तरीके के हम पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑन ED पावर टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि ED ने किसको क्या किया, किस मिनिस्टर को क्या किया, वो हमें नहीं पढ़ना होता, हमें इसलिए आज पढ़ना है क्योंकि क्या लिखा है, ED की पावर के बारे में बात हो रही है कि क्या वो अरेस्ट और कस्टडी पे ED की क्या पावर है, अरेस्ट के लिए और कस्टडी लेने के लिए ED की क्या पावर्स है, क्या वो ले सकती है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। पर जैसे ये है कि किस मिनिस्टर को क्या बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं डिस्कस करनी है। अब देखो स्टोरी क्या है, in a major setback to Tamil Nadu minister, the Madras High Court on July 14 upheld the legality of his arrest by enforcement directorate। अब देखो ये हमें नहीं जानना है, मैंने बोला ना पर्टिकुलर जो किसी मिनिस्टर को लेके या कहीं पे लेके हमें वो नहीं जानना है, और ना ही हम उस तरीके से अपने आंसर में भी लिखते हैं, और ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ से हमें क्या जानना है ये हम देखेंगे। And his subsequent remand in judicial custody in a money laundering case linked to the cash for job scam जस्टिस CV कार्तिकेयन। जो जस्टिस CV कार्तिकेयन हैं उन्होंने अपने ऑर्डर में, जो कि थर्ड जज ऑर्डर था, उसमें उन्होंने क्या कहा, आफ्टर 2 मेंबर बेंच के बाद उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया अपनी, गिव अ स्प्लिट वर्डिक्ट रूलिंग दैट ED कैन सब्जेक्ट
एनी पर्सन एक्यूज इन केस बुक्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस 2002। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहले हमें क्या याद रखना है। अब यहाँ से ये देखो जो इम्पॉर्टेंट है, हमें जो जानना है, पहले तो हमें यहाँ से याद रखना है कि जो CV कार्तिकेयन है, उन्होंने अपनी स्प्लिट वर्डिक्ट जो दी है उसमें क्या कहा है कि ईडी क्या कर सकती है, ईडी कैन सब्जेक्ट एनी पर्सन एक्यूज इन केस बुक्ड अंडर PMLA एक्ट 2002 टू कस्टोडियल इंटरोगेशन। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, टू कस्टोडियल इंटरोगेशन एंड दैट द मिनिस्टर कैन बी टेकन इनटू कस्टडी इवन 1 मिनट इनटू कस्टडी इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम हिज अरेस्ट। ये याद रखना है यहाँ से कि मतलब वो कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जा सकते हैं। मिस्टर बजाज एंड हिज वाइफ हैव सिंस देन मूव द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग हिज अरेस्ट। तो ये इतना नहीं जानना, हमें जो जानना है, हम ये नहीं जानेंगे कि वाइफ उनकी क्या कर रही है या मिनिस्टर क्या कर रही है, ये सब हमें नहीं जानना। हमें क्या जानना है, ईडी क्या है, मतलब अथॉरिटी के बारे में। वो जैसे अभी क्वेश्चन क्या आया है कि वो क्या कर सकती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन वगैरह कर सकती कि नहीं, तो ये यहाँ से हमें पता चला। ओके, अब देखो यहाँ पे बात करा जा रहा है कि व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल, व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल। इसमें कहा जा रहा है द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द केस वॉज वेदर द ईडी हैज़ पावर टू सी कस्टडी ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड, कि क्या ईडी क्या कर सकती है, कस्टडी ले सकती है, पर्सन जो पर्सन अरेस्टेड की कस्टडी वो ईडी ले सकती है कि नहीं। इसमें क्या कहा जा रहा है, द जज एक्सेप्टेड अ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी। आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर दैट ईडी ऑफिशियल्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर। ये लाइन हमें अच्छे से याद रखनी है और हम अपने आंसर में नोट कर सकते हैं, और हमें वन ऑफ द ऑप्शन प्रीलिम्स में कंफ्यूज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं UPSC। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ईडी ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर। एज यू नो कि ईडी ऑफिसर्स तो पुलिस ऑफिसर नहीं होते एज पर लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002। ऐसे केसेस हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया, ईडी ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर एज पर लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउएवर ही नोटेड दैट द सक्सेशन जज रिमाइंडेड बालाजी टू जुडिशियल कस्टडी एज पर सेक्शन याद रखना है, सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC। ओके, पर उसमें क्या कहा जा रहा है, हाउएवर ही नोटेड दैट द सेशन जज रिमांडेड बालाजी टू जुडिशियल कस्टडी एज पर सेक्शन, एक सेक्शन दिया गया है 167 जिसमें जुडिशियल कस्टडी की बात की गई है, CRPC की है सेक्शन 167। अब जैसे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें 2-3 चीज़ें मेंशन करनी है कि PMLA एक्ट है तो क्या कर सकती है, मतलब कस्टोडियल इंटरोगेशन हो सकता है। दूसरा, ईडी ऑफिसर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ऐसा कहाँ पता चला, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में। सेक्शन 167 ऑफ CRPC में क्या कहा गया है, सेशन जज रिमेन बालाजी टू जुडिशियल कस्टडी की बात यहाँ पे की गई है। ओके, जुडिशियल कस्टडी की बात की गई है। सेक्शन 65 of PMLA stipulated that the provision of CRPC shall apply subject to condition that the same are not inconsistent with those of PMLA. Section 167 CRPC should be applicable mutatis mutandis, making necessary changes without altering the sense, and the word police has to be read as the investigation agency or the enforcement directorate. देखो जो जो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम स्टार एक बार बना लेंगे। पहली चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में देखी, दूसरी ईडी जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एज यू नो। सेक्शन 167 के बारे में भी हमको यहाँ से देखना है। ओके, अब ये सारी चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पे देखो, कोर्ट लुक ओवर कंसिडरेशन वर्सेस वाई बालाजी वर्सेस कार्तिक देसाई, वेयर द कोर्ट refused डिस्चार्ज मिस्टर बालाजी इन द केस फॉर जॉब स्कैम इन मई ईयर, stating that when the accused and the complainant arrived to compromise। देखो आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ये देखो, what has the Supreme Court held in the past about PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या करा है,
तो यहाँ बताया जा रहा है कि लैंडमार्क 2022 रूलिंग जो रही विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वेरियस प्रोविजन, जैसे कि पीएमएलए विच रिलेट टू पावर ऑफ अरेस्ट, अटैचमेंट, रिसर्च, सीजर एंड कन्फर्ट अपॉन द ईडी। इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या क्या कहा, किस किस बारे में बात करी, अरेस्ट के बारे में, अटैचमेंट के बारे में, सर्च के बारे में, सीजर कन्फर्ट अपॉन द ईडी, ये सब बारे में बात हुई। द कोर्ट वॉज द ओपिनियन दैट ऑल द प्रोविजन अंडर पीएमएलए have a reasonable nexus with the objective sought to be achieved by the act of effective preventive money laundering. ओके, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 19 के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए क्या कहा जा रहा है, ऐसे सेक्शंस हमें याद रखने की जरूरत। सेक्शन 19 में कहा जा रहा है पीएमएलए लेज डाउन द मैनर इन विच अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी इफेक्टेड, तो उसमें वो इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, चैप्टर 4 ऑफ 2002 एक्ट क्या हुआ, सेक्शन 48 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पुलिस ऑफिसर, चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी 2019 जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दी थी प्रेयर फॉर एंटिसिपेटरी बेल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोसीड ग्रांट कस्टडी टू ईडी, तो ये सारी चीज़ें हुई। सेक्शन 4 कोर्ट ऑल्सो कॉशन दैट इट मस्ट बी ओनली एक्सरसाइज इट्स इनहेरिट पावर अंडर सेक्शन 482, इसमें क्या कहा जा रहा है 482 में ऑफ CRPC, द इंटरफेरेंस इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ इट कन्विंस दैट द पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज एक्सरसाइज मैलाफाइड। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि पावर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज मैलाफाइड वेयर देयर इज एन अब्यूज ऑफ पावर एंड नॉन कंप्लायंस एंड प्रोविजन ऑफ CRPC। ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर होगा तो उस केस में मैलाफाइड की बात यहाँ पे की गई है। इट इज़ नॉट द फंक्शन टू द कोर्ट, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। अब हम समरी में भी देख लेंगे, हमने 1 बाई 1 सारी चीज़ें देखी, अब समरी में देखेंगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो यहाँ साइड में लिख देते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ऑन जुलाई 14 वो हमने देखा कि इसमें क्या बातें कही गई हैं, जुडिशियल कस्टडी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात की गई है। सेक्शन 65 जो है पीएमएलए का, उसमें क्या कहा जा रहा है, स्टिपुलेट that the provision of CRPC shall apply subject to the condition that the same are not inconsistent with those of PMLA. P चिदम्बरम वर्सेस ED की बात हो रही है, ठीक है। P चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्रेयर फॉर एंटिसिपेटरी बेल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब देखो जो यहाँ से जानना था उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार ऑलरेडी बना रखा है। नेक्स्ट आएंगे, विल जेनेरिक सप्लाई ऑफ बेडाक्विलिन बी एक्सेसिबल, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे साइड में जो समरी है वो देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, लास्ट वीक मेजर बैरियर फॉर ड्रग रेजिस्टेंट TB केयर एंडेड व्हेन जॉनसन एंड जॉनसन पेटेंट ऑन बेडाक्विलिन एक्सपायर्ड ऑन जुलाई 18 में एक्सपायर हो गया। जॉनसन एंड जॉनसन ने फाइल किया था सेकेंड पेटेंट इसी टिल 2027 के लिए, विच वॉज ग्रांटेड इन 66 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। इट इंक्लूड 34 कंट्रीज़ विद हाई बर्डन ऑफ TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, MDR TB एंड TB HIV, तो इन चीज़ों के लिए किया गया था। अब क्या कहा जा रहा है, इन इंडिया प्री ग्रांट अपोजिशन वॉज फाइल्ड बाई पेटेंट ग्रुप एंड 2 TB सर्वाइवर, तो बाई अ पेशेंट ग्रुप, ठीक है, पेशेंट ग्रुप एंड 2 TB सर्वाइवर के द्वारा प्री ग्रांट अपोजिशन एक फाइल किया गया था। एज अ रिजल्ट में क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयर लीगल चैलेंजेस इन द लैंडमार्क डिसीजन बिफोर द वर्ल्ड TB डे, इंडियन पेटेंट ऑफिसर रिजेक्टेड US कॉरपोरेशन J&J सेकेंड पेटेंट, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जो उन्होंने सेकेंडरी पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से देख सकते हैं। थ्रेट, what is the threat from tuberculosis? Tuberculosis was the world deadliest infection disease as we know। हमारी बहुत बार शॉर्ट नोट बन चुकी है TB से रिलेटेड, आप सबको पता है। और आज हम कल वाला और आज वाला दोनों ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट में। ट्यूबरक्लोसिस वॉज वर्ल्ड डेडलीस्ट इन्फेक्शन डिजीज एज डिक्लेयर्ड बाई WHO। तो WHO ने क्या डिक्लेयर किया है TB को, डिक्लेयर किया है वर्ल्ड की डेडलीस्ट
इन्फेक्शन डिजीज़ बोला है, infectious disease as declared by WHO before COVID-19 swept the world. Each year, nearly 500,000 people developed drug-resistant TB and nearly 10.4 million people developed drug-sensitive TB. 1/3 of the world population has latent TB, a version of disease. मतलब उनको latent TB है, एक तरीके से वर्जन है of the disease that can turn active as immunity fall. मतलब वो एक्टिव हो जाती है जब इम्यूनिटी गिरती है, इम्यूनिटी फॉल करती है. नियरली 2.8 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं, द मोस्ट इन दी वर्ल्ड, लिव इन दी इंडिया, मेकिंग इट नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. तो एक तरीके से नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे भी है ये. ग्लोबली जो DRTB है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू एंटी माइक्रोबियलिज्म, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, टू कंटिन्यू टू बी पब्लिक हेल्थ थ्रेट. ओके, हु मेड बिडाक्विलिन, कौन बनाता है? Janssen Pharmaceutical, a subsidiary of J&J, made bedaquiline around 2002. तो वो बनाते थे, फेज़ 1 फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल किया. उसके बाद अभी देखो J&J बनाती थी, सेकेंड 2027 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, पर वो क्या हो गया है, जो है वो उनका जो भी चीज़ें थी और वो रिजेक्ट कर दी गई है. तो ये याद रखना है. Will be drug be available in India? Other DRTB drug like linezolid have decreased in price by 90% with generic competition over Pfizer patient expired in 2015. Therefore, national TB programs are waiting for generic supply. तो वो वेट कर रहे हैं generic supply के लिए Indian manufacturer to reduce the prices. P ग्रांट अपोजिशन क्या हुआ, पेशेंट ने फाइल किया तो कैसे कैंसिल हुआ, वो हम ऑलरेडी समरी वाले में देख चुके हैं. तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारा. आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना है. साइंस वाला जो पेज हमारा ये लास्ट में आता है, सबसे लास्ट पेज ये अभी ऐड होने लगा है. न्यूज़पेपर जो द हिंदू का आता है उसमें क्लाइमेट टारगेट आर बिकमिंग आउटडेटेड, इंडियाज नीड इट्स ओन. तो इस पे थोड़ा सा देख लेंगे सबरी भी क्या कह रहे हैं. इकोनॉमिक नोबल लॉरिएट विलियम हैं जिन क्या बोला है, cautiously noted in 1970 that warming of 2 degrees Celsius above the pre-industrial level could render the planet warmer than it has been in several hundred thousand. तो मतलब उन्होंने अपनी स्टडी बताई थी किसको लेकर के, वार्मिंग को लेकर के, क्लाइमेट वार्मिंग और ये सब के लेकर के. इट इज़ नॉट क्लियर, मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया था, दैट अर्थ सिस्टम मॉडल जो है दैट साइंटिस्ट यूज टू प्रिपेयर क्लाइमेट प्रोजेक्शन कैन रिलायबली reproduce the consequence of world that has warmed by 2 degrees Celsius but at scale of Indian subcontinent. India should continue its leadership role by demanding that of community centered on the UN intergovernmental panel on climate change be prepared improve. तो मतलब इसमें एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने डिस्कसन किया है. कॉन्स्टेंट drumbeat of alarmist masses may only exacerbate climate anxiety and leave people feeling helpless. तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं. अर्थ सिस्टम मॉडल क्वेश्चन और ये इंडिया इन फ्रंट क्या क्या है, अब ये थोड़ा सा देखने लायक है यहाँ से. इंडिया इन फ्रंट, मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया शुड कंटिन्यू leadership role in demanding that the community center on UN intergovernmental panel on climate change IPCC. अब मैंने ये क्यों कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IPCC से रिलेटेड चीज़ें पूछता है. बी प्रिपेयर टू रिमूव प्रोजेक्शन दैट क्वान्टिफाई इम्पैक्ट एट ग्लोबल स्केल, कि जो ग्लोबल स्केल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको किस तरीके से क्वान्टिफाई, एक प्रोजेक्शन दैट क्वान्टिफाई इम्पैक्ट एट द ग्लोबल स्केल. और इसमें ये भी है कि एक तरीके से इंडिया बोल रहे हैं कि इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स लीडरशिप रोल, मतलब वो अपना लीडरशिप रोल कंटिन्यू रखे बाय डिमांडिंग, मतलब वो डिमांड करे दैट द कम्युनिटी सेंटर्ड ऑन द UN IPCC बी प्रिपेयर्ड, मतलब वो प्रिपेयर्ड हो कि किस तरीके से इम्प्रूव हो प्रोजेक्शन दैट क्वान्टिफाई इम्पैक्ट एज अ लोकल स्केल. अब IPCC एंड इंडिया मस्ट ऑल्सो ट्रैक, वो ट्रैक करे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कंसिक्वेंसेज continually at the socially relevant time scale of a few years. There is a real threat, मतलब real threat किस चीज़ का, there is a real threat here of India's aging to colonize the future with the impact model and unrealistic scenario.
Country must consider non-market goods such as equity, well-being, and biodiversity more deliberately. India can cash in one these opportunity and grow to economy by focusing on green technology. अब ये लाइन हम सोल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए. इंडिया कैन कैश इन दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब वो इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए, एंड ग्रो इस इकोनॉमी बाय फोकसिंग, मतलब किस पे फोकस करे, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे, डिकार्बोनाइज द फ्यूचर, फोकसिंग ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी टू डिकार्बोनाइज द फ्यूचर. ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो दी गई है. अनसर्टेनिटीज़ क्या क्या हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया, ओके, रशिया इन्वेजन हुआ यूक्रेन पे, मेड इट अबडेंटली क्लियर दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू imagine all possible socio-economic and geopolitical events. That is true. Even population projection may also hold, considering China population is currently peaking and India is en route. तो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो बताया जा रहा है. बेस्ट केस सिनेरियो अगेंस्ट दी कोस्ट, क्लाइमेट प्रोजेक्शन, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज नीड टू डेवलप इट्स ओन टूल टू डिटरमाइन द क्राइसिस लोकल इम्पैक्ट. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं. तो हमको ये वाला थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला कि जैसे जब भी आए हम उसको वहाँ पे मेंशन कर सके और किस पे फोकस करना चाहिए और अभी क्या चीज़ें चल रही हैं. तो ये लास्ट पेज था हमारा साइंस का, जो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो यहाँ पे आई हुई हैं. तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस जो कि हमें डिस्कस करना था, और शॉर्ट नोट में हम कल वाला भी और आज वाला भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.